अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों का? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू ही से मैं यही दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको इस्तकामत दे, हिम्मत दे, हर किस्म के शर से महफूज अल्लाह पाक रखे, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखे, मेरी फैमिली को भी याद रखा करें। और अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे कुरान को पढ़ने की, सीखने की, सिखाने की। तो दुआ के साथ आगाज़ करती हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने बहुत सारे टॉपिक को देखा, लेकिन अब लास्ट वाला टॉपिक रह गया है। तो चलिए, यानी फैमिली वाले ना, ठीक है, जैसे हम लोगों की हर एक की फैमिली होती है, तो इसी तरह आज हम देखेंगे हरूफ शफविया। ठीक है, असल में शफविया कहते हैं होंठों को, ठीक है। और शिफातान क्या होता है? दो होंठ। तो ये होंठों से अदा होने वाले हरूफ, आप समझ रहे होंगे कि होंठ ही तो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन देखें होंठों का मिलना, फिर उसका अलग होना है, और कैसे मखरिज किस तरीके से टच होगा तो कौन सा हर्फ अदा होगा। और इसके अंदर याद रखें 4 हरूफ आते हैं। कौन कौन से? फा, बा, मीम और वाव। ठीक है, ये 4 हैं। अब ये देखें, फा, बा और मीम का मखरज एक है, जबकि वाव का मखरज चेंज है। ठीक है, अब साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी वजाहत करती चली जाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। अब ये देखें, हरूफ शफविया में हम सबसे पहले फ़ा की मश्क को देख लेते हैं। फ़ा कैसे अदा होगा? ऊपर वाले जो 2 दांत हैं ना, सनाया उलिया, ठीक है, वो कैसे होंगे? नीचे वाले होंठ के अंदरूनी शिकम यानी गीला तरी वाले हिस्से से टच हो गए तो तब आपका फा अदा होगा। और आप अपनी हथेली अपने पास लेकर आए, शाबाश। अगर ले आए हैं तो अब ज़रा फील करें, बिल्कुल करीब करें मुंह के, और इससे पढ़ें फा। बाकायदा आपके हाथ पे ना एक हल्की सी हवा यानी ठंडक सी महसूस होगी, तो समझे ये हमारा मखरज दुरुस्त हो गया। ठीक है, चलिए मश्क की जानिब बढ़ते हैं। तखफीफुन, खिफाफन, फफ़अलू, ये भी हम्स वाला लेटर है। सफ़न, हम्स का मुराद क्या है? फिर मैं रिपीट कर देती हूँ, सांस के साथ आवाज़ का जारी रहना, यानी सांस को आपने तोड़ना नहीं है। युखफ़िफ़ अन्नफ़साती। ठीक है, अब आप लोगों को पता चल गया फा। ठीक है, अब है बा। बा कैसे अदा होता है? अब ये देखें, बा ये भी होंठों से ही अदा होगा। बा की मश्क को देख लेते हैं। सबबन, हब्बाबा, बीबाबिला, हबलुन, हसिबतुम, फक्तुबना। अब ये देखें, यहाँ पे बा जो तो जाहिर है साकिन है, वो तो कलकला होगा ही, क्योंकि ये उन हरूफ कलकला में भी शामिल होता है। तो अब बा को भी आपने देख लिया कि किस तरह से अदा करना है। ठीक है, अब आगे साथ ही हम इसकी मीम को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये एक फैमिली से है। फिर वाव का इंशाअल्लाह ताला हम बाद में देखेंगे, वाव मुतहर्रिक का। मीम, मीम ये कैसे, क्या खुश्क हिस्से से दोनों होंठों के मिलाने से अदा होता है, या फिर तरी वाले हिस्से से? ये अब आप लोगों को मैंने पीछे बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, आप लोग बल्कि इसको देखें और मुझे खुद बताएं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझ आ गई है कि किस तरीके से ये बा और फा और मीम अदा होते हैं। ठीक है, ये अब आप लोगों का काम है। मैं देखती हूँ कि आप लोगों को क्या समझ आई है पीछे, कि आप लोगों ने पूरी मेरी वीडियोस को फॉलो किया है या नहीं किया है। अब है मीम। ठीक है, मीम नहीं कहना, नाक में ना आवाज लेके जाइएगा, क्योंकि मीम। अब देखते हैं, ममनूनिन, अब हिलाना नहीं, मम ऐसे करके नहीं बोलना, ममनूनिन अमरीना, कसमना, कसमना नहीं, यानी हिलाना नहीं है, क्योंकि कलकले वाला नहीं है। मालम या आलम,
बिकलिमातिन मिन माइन। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को यहाँ तक मैंने ये जो से हैं फा, बा और मीम के बारे में यहाँ पे बताया। इंशाअल्लाह ताला बाकी एक वाव रह गया, वो हम अगले लेसन में देखेंगे। तो चलिए हम अपने लेसन की जानिब बढ़ते हैं। लेसन है हमारा पारा नंबर 9 सूरह अल-आराफ, आयत नंबर है 196 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना वलिय्यल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब वहुवा यतवल्लस्सालिहीन वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही ला यस्ततीऊना नस्रकुम वला अनफुसहुम यंसुरून व इन तदऊहुम इलल हुदा ला यस्मऊ व तराहुम यंजुरून इलैका व हुम ला युबसिरून खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि व आरिद अनिल जाहिलीन व इम्मा यंज़गन्नका मिनश शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह इन्नहु समीउन अलीम। चलिए यहाँ तक हमारा लेसन देख लेते हैं 196 से लेकर 200 तक। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद भी करना है, समझना भी है और आगे शेयर भी लाजमी करना है। ठीक है, याद आया कुछ के बा बंद होंठों के गीले हिस्से के मिलने से आ गया याद। और इसी तरह मीम जो सा है वो बंद होंठों के खुश्क हिस्से से। ठीक है, खुश्क जहाँ पर लिपस्टिक लगती है। चले जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।